हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू एडमिशन जब हम लेंगे तो उस वक्त जब हम एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो हमें क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो एक प्रोस्पेक्टस है आपके सामने जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है, जिससे बच्चों के सारे कंफ्यूजन एंड डाउट क्लियर हो जाएं। तो प्रोस्पेक्टस में हमें सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि किस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने हमें सब्जेक्ट चूज करने हैं, डिसिप्लिन के कितने होंगे, एईसीसी के कितने होंगे या फिर एमआईएल के सब्जेक्ट कितने होंगे। तो ये आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम का आपके सामने कोर्स ओपन है सेमेस्टर फर्स्ट का। आप जानते हैं सीबीसीएस सिस्टम जब से आया है तब से फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, देन सेकेंड ईयर में 2 होते हैं एंड थर्ड ईयर में 2 होते हैं। इट मीन्स हमारे कंप्लीट ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर 3 ईयर्स में इसी तरह से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ईयर में हम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे हमारे, तो वो हमें चूज करने हैं। आप देख सकते हैं DSC चूज एनी 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट हमें 2 चूज करने हैं। एनी 2 आउट ऑफ 10 डिसिप्लिन गिवन बिलो। हमें यहाँ 10 डिसिप्लिन सब्जेक्ट दिए हैं तो इसमें से हमें 2 चूज करने हैं। तो अब वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यह भी हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, सेकंड एजुकेशन, थर्ड इंग्लिश, फोर्थ हिंदी, देन फिफ्थ है हमारा हिस्ट्री, 6 मैथमेटिक्स, 7 NHE, 8 पॉलिटिकल साइंस, 9 संस्कृत। तो ये हमें 9 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई 2 चूज करने हैं। अब आपने 11-12 में जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। एंड सेकेंड कॉलम जो है उसमें नेम ऑफ पेपर की, इस सब्जेक्ट का किस नाम से हमारा पेपर होगा वो भी हमें दिया गया है। तो आप देख सकते हैं वो भी इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट के नाम से होगा, एजुकेशन का बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड आइडिया इन एजुकेशन के नाम से होगा। तो आप सभी सब्जेक्ट के देख सकते हैं नेम की किस सब्जेक्ट का किस नाम से हमारा पेपर होगा। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट कॉलम है एईसीसी का। तो एनी 1 आउट ऑफ 5 गिवन बिलो। ये हमें 5 सब्जेक्ट नेम दिए गए हैं, इसमें से हमें कोई एक चूज करना है। तो वो आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस है, कम्युनिकेशन इंग्लिश, ABC है, कम्युनिकेशन हिंदी है एंड कम्युनिकेशन तमिल है, ABC एंड कम्युनिकेशन उर्दू। तो आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी है उसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें तमिल, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या फिर एनवायरमेंटल साइंस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमारा इंग्लिश MIL है, या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर MIL। अब इंग्लिश आप देख सकते हैं कि 80% एंड अबव इन द 12th क्लास। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 80% से अबव मार्क्स आए हैं तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। देन अदरवाइज आपके लिए MIL है कि MIL में आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, लैंग्वेज दी गई है जैसे कि हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू। तो अगर आपने जो सी भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी ले सकते हैं, पंजाबी पढ़ी है तो पंजाबी ले सकते हैं, उर्दू पढ़ी है तो उर्दू या फिर तमिल। तो आप चूज कर सकते हैं, आपको जो भी आपने जो भी पढ़ी हो आप उसे। अदरवाइज अगर इंग्लिश में आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। तो यह तो थे हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। तो इसी तरह से इसमें भी 2 डिसिप्लिन होंगे, एक सब्जेक्ट एईसीसी का होगा एंड एक इंग्लिश या फिर MIL आपको चूज करना होगा। तो 2 डिसिप्लिन इज ऑप्टेड इन सेमेस्टर फर्स्ट। तो जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज किए थे सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके वही सब्जेक्ट होने वाले हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपके चेंज नहीं होंगे। एंड एईसीसी की बात करें तो एनी 1 आउट ऑफ द 5 गिवन बिलो।
which has not been opted in semester first। मीन्स हमने सेमेस्टर फर्स्ट में AECC का चूज किया था। अब तमिल और उर्दू तो ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हिंदी इंग्लिश ही ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो इन्हीं दो ऑप्शन में से चूज करेंगे या फिर कुछ एनवायरमेंटल साइंस जिसे EVS भी कहा जाता है वो चूज करेंगे। तो जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज किया है उसके अलावा जो आप अनदर पढ़ना चाहते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको वो सब्जेक्ट चूज करना है। मीन्स अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन इंग्लिश चूज किया था तो आप कम्युनिकेशन हिंदी चूज कर सकते हैं। आप दोबारा से अपना फर्स्ट सेमेस्टर वाला सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते AECC में। देन अगर हम MIL और इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, एनीवन आउट ऑफ द गिवन बिलो विच हैज नॉट बीन ऑप्टेड इन सेमेस्टर फर्स्ट। इसमें भी सेम यही सिचुएशन है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो चूज किया था उसके अनदर आपको चूज करना है। तो अगर आपने MIL चूज किया था तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, अगर इंग्लिश चूज किया था तो आप MIL चूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं अब सेमेस्टर थर्ड की। तो ये भी BA प्रोग्राम का ही सेमेस्टर थर्ड है। तो इसमें भी सेम हमें यही सिचुएशन दी गई है कि चूज डिसिप्लिन एज ऑप्टेड इन सेमेस्टर फर्स्ट। तो इसमें भी आपको जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज किए थे वही आपको यहाँ पर भी चूज करने हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट कॉलम है हमारे सामने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC एनी 1 आउट ऑफ 5 इन द गिवन बिलो। जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास AECC सब्जेक्ट था तो उसी तरह से SEC सब्जेक्ट है। इसमें भी हमें 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड संस्कृत। इनमें से हमें कोई एक चूज करना है। देन उसके बाद हमारे सामने इंग्लिश है नेक्स्ट कॉलम में, एनी 1 आउट ऑफ 3 गिवन बिलो एज पर क्राइटेरिया ऑफ सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में अगर इंग्लिश चूज किया है तो वो लिटरेचर किया है, फ्लुएंसी किया है या फिर प्रोफिशिएंसी, जो भी आपने चूज किया है तो थर्ड सेमेस्टर में आपको वही चूज करना पड़ेगा। तो थर्ड सेमेस्टर BA प्रोग्राम के जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। आई होप कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, कोई भी कंफ्यूजन आपकी नहीं रही होगी। अगर हम बात करें BCom प्रोग्राम की तो सेमेस्टर फर्स्ट के हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो कोर्स कोड है हमारे सामने, तो कोर कोर्स है हमारे सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये तो इन दो कोर्सेज में हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इट मीन्स हमें फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एंड सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है AECC का, तो एनी 1 आउट ऑफ द 5 गिवन बिलो, ये हमें 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे हमें BA प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट में दिए गए थे तो वो ही 5 सब्जेक्ट हैं हमें, तो इसमें से हमें कोई एक चूज करना है। देन MIL और इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो या तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या फिर MIL में हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेमेस्टर सेकंड आता है हमारा, उसमें भी कोर कोर्सेज दिए गए हैं, बिजनेस लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। इसमें भी हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमें यही 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फिर AECC का आता है, तो जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में AECC सब्जेक्ट चूज किया था उसके अनादर आप कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश और MIL में भी सेम वही सिचुएशन है कि जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा था अब आपको उससे अलग पढ़ना है, उससे दूसरा सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। देन हमारा सेमेस्टर थर्ड आता है, तो इसमें भी हमें उसी तरह से सब्जेक्ट दिए गए हैं।
कोर कोर्सेज में कोई ऑप्शन नहीं है, बट स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स SEC जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हम एक चूज कर सकते हैं। देन इंग्लिश, अगर आपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश चूज की थी, लिटरेचर फ्लुएंसी या फिर प्रोफिशिएंसी, तो जो भी आपने चूज किया था तो थर्ड सेमेस्टर में आपको वही चूज करना है। उसके बाद बीकॉम हॉनर्स आता है हमारे सामने। तो बीकॉम हॉनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कोर कोर्सेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस लॉ दे रखे हैं। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें यही दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। AECC में हमें ऑप्शन वही करना है, 5 सब्जेक्ट में से एनी वन चूज करना है। देन जनरल इलेक्टिव एनी वन आउट ऑफ गिवन बिलो, ये हमें 11 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमी, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी, दिल्ली थॉट्स, द एजिस, द मेकिंग ऑफ अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, द वर्ल्ड आफ्टर 1945, नेशनलिज्म इन इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, पाठ कथा तथा संवाद लेखन, हिंदी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इन 11 सब्जेक्ट में से आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा सेमेस्टर सेकंड आता है बीकॉम हॉनर्स का। तो उसमें हमें कोर कोर्सेज में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दी गई है एंड कॉर्पोरेट लॉ दी गई है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। AECC में 5 सब्जेक्ट में से 1 चूज करना है। जेनरिक इलेक्टिव में से भी हमें ये 11 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से भी हमें कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो प्रोस्पेक्टस है उसमें हमारी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कर दी गई हैं। अब सेमेस्टर थर्ड की बात करें अगर हम, तो इसमें कोर कोर्सेज हमें 3 दिए गए हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब SEC हमें दिया गया है स्किल एनहेंसमेंट को, तो इसमें हमें 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। उन सब्जेक्ट के नेम भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट है ई कॉमर्स, सेकेंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, थर्ड डिजिटल मार्केटिंग, फोर्थ पर्सनल टैक्स प्लानिंग, 5 कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, 6 पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो आप देख सकते हैं देन जेनरिक इलेक्टिव में हमें 15 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो इसमें से जो एनी वन पेपर विच हैज नॉट बीन ऑप्टेड अर्लियर इन सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें हमें बताया गया कि बीकॉम हॉनर्स में आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट चूज किया था उसके अनदर हमें चूज करना है, सेम सब्जेक्ट हम चूज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब BA हॉनर्स इंग्लिश है, तो इसमें हमें कोर कोर्सेज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर दिया गया है। तो ये दोनों कंपलसरी हैं। AECC में हमें ये 5 सब्जेक्ट है, इनमें से 1 चूज करना है। जेनरिक इलेक्टिव में हमें 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से भी हमें कोई एक चूज करना है। सेकेंड सेमेस्टर में भी कोर कोर्सेज हमें दिए गए हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th सेंचुरी। कोई ऑप्शन नहीं है कोर कोर्सेज में। AECC में 5 सब्जेक्ट हैं, 1 चूज करना है। और जेनरिक इलेक्टिव में 8 सब्जेक्ट हैं, इसमें भी हमें 1 चूज करना है। और इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में कोर कोर्स हमारे 3 है, तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है। बट SEC जो कोर्स है इसमें भी अब कोई ऑप्शन नहीं दिया गया हमारे थर्ड सेमेस्टर में। तो SEC में हमें दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और जेनरिक इलेक्टिव में हमें 12 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इसमें से हमें एक चूज करना है। बट जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा था वो। देन उसके बाद BA हॉनर्स पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कोर्स आता है हमारे सामने। सेमेस्टर फर्स्ट में कोर कोर्सेज हमें सेम दिए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, बट AECC में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। जेनरिक इलेक्टिव में भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक चूज करना है हमें दोनों में ही।
सेकेंड सेमेस्टर में कोर कोर्सेज में कोई ऑप्शन नहीं है। AECC में आपको सेम 1 चूज करना है, जेनरिक इलेक्टिव में भी आपको 1 चूज करना है। और इसी तरह से सेमेस्टर थर्ड में आपको कोर 3 कोर्सेज दिए गए हैं बिना ऑप्शन के। देन SEC में 1 दिया गया है, तो ये आपको कंपलसरी पढ़ना है। जेनरिक इलेक्टिव में आपको 12 कोर्सेज दिए गए हैं, तो इसमें आप एक चूज कर सकते हैं। सेम उसी तरह की आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट चूज ना किया हो। तो हमारे सारे सब्जेक्ट डिस्कस हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमें सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एंड थर्ड सेमेस्टर में हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब भी कोई होती है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे तो इसी तरह से आप अपने सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। जो आपने 11th-12th में डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़े हैं तो वही आप चूज कीजिएगा। अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ा है तो यही दोनों चूज कीजिएगा। फिजिकल पढ़ा है या कोई अदर कोर्स पढ़ा है तो वो आप खुद देख सकते हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।